यार आप लोगों को नी जॉइंट की वीडियो मिल गई होगी, मुझे लग रहा है हिप जॉइंट की वीडियो आपको मिल गई होगी। तो यार अब वक्त है हमारे अगले टॉपिक पर मूव ऑन करने का, जो कि है वेनस ड्रेनेज एंड आर्चेज ऑफ द फुट। यार ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये वैसे तो जनरली नहीं पूछे जाते हैं, पर नहीं, वेनस ड्रेनेज तो पूछा जाता है। वेनस ड्रेनेज क्यों कहूँगा कि यार वेनस ड्रेनेज जो होता है वो अपने आप में एक एलिक्यू है। देखो, पोप्लीटल फोसा हो गया, फेमोरल ट्राइंगल हो गया, वेनस ड्रेनेज हो गया, आर्चेज ऑफ द फुट हो गया, साथ ही साथ आपका हिप जॉइंट हो गया, आपका नी जॉइंट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिक्यू है, जिसमें से हिप जॉइंट, नी जॉइंट और वेनस ड्रेनेज और आर्च ऑफ द फुट हम लोगों ने आज चारों कवर कर लिए हैं। अभी तक हम लोगों ने इस वाली वीडियो के हिसाब से हमने 4 एलिक्यू कवर कर लिए। 2 एलिक्यू रह गए यार केवल किसके, लोअर लिम्ब के। और वो कौन कौन से 2 एलिक्यू हैं? यस, फेमोरल ट्राइंगल एंड पोप्लीटल फोसा। तो यार उनकी वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी, पर अभी फिलहाल आज हम लोग वेनस ड्रेनेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिक्यू रह सकता है, उसके बारे में, और आर्च ऑफ द फुट जो कभी कभी एलिक्यू रहता है, पर अगर आ गया तो फिर यार स्कोरिंग एलिक्यू हो जाएगा, क्योंकि बहुत आसान होता है। वो मैं आपको समझाऊंगा ना तो आपको आसान लगेगा एकदम। फिर साथ ही साथ मैंने इसमें पर्टिकुलरली उतने ही डायग्राम इंक्लूड करे जितना आपको पेपर में लिखना है। मतलब इसमें आपको कंटेंट के लिए उतना ही मिलेगा जितना आपको पेपर में लिखना है। यार मैं बिल्कुल एक्स्ट्रा कंटेंट में तो विश्वास रखता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको मैं केवल उतना ही कंटेंट दूंगा जितना आपको किस में काम आएगा। भाई यूनिवर्सिटी हो गई, आपके इंटरनल्स हो गए, इन सब में जितना काम आएगा ना, मैं केवल आपको उतना ही एलिक्यू इसमें मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो भाई, तो फिर चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारे लोअर लिम्ब में कितनी तरीके की वेन्स मिलती है। तो टोटल 3 तरीके की हमारे को यहाँ पर वेन्स मिलने वाली हैं। सुपरफिशियल वेन, डीप वेन्स एंड परफोरेटर्स। कौन कौन सी मिलती है? सुपरफिशियल वेन्स, डीप वेन्स एंड परफोरेटर वेन्स। अभी तीनों के बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। सुपरफिशियल वेन्स जो होती हैं, ये सुपरफिशियल फेशिया के अंदर लाया करती हैं। कहाँ लाया करती है? सुपरफिशियल फेशिया में लाया करती हैं। वेरेज जो डीप वेन्स होती हैं वो क्या होती है? बेसिकली मसल्स के बीच में होती है, या फिर है ना बोल सकते हैं कि आर्टरीज के साथ रन करती हैं। आर्टरीज के साथ रन करती है, मसल्स के बीच वगैरह में होती हैं, ठीक है ना। जैसे मसल के साथ मतलब ऑलमोस्ट रन करती हैं, वही सब हो गई कि आपके आर्टरीज के साथ रन करते तो कंपनी आर्टरीज। एंड परफोरेटिंग वेन्स क्या होती हैं कि यार ये जो वेन्स होती है ना, ये कनेक्ट करने का काम करती है सुपरफिशियल को डीप से। ओके, अब आता है सुपरफिशियल वेन। इसमें जो वेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वॉल्व्स, वेल्व्स, जो भी आप बोलना चाहे, नहीं सही है। वो न्यूमरस होते हैं डिस्टल पार्ट में, नीचे की तरफ ज़्यादा होते हैं सुपरफिशियल वेन। और डीप वेन्स की बात करें कि इसमें क्या लग रहा है कि वेल्स आर न्यूमरस देन सुपरफिशियल वेन्स। मतलब जैसे ही मान लो कि अगर सुपरफिशियल वेन में 10 हैं तो इसमें कितने होंगे? 20 होंगे। इन 10 में से मेजॉरिटी मतलब 8 मान लो कहाँ पर होंगे? डिस्टल पार्ट में होंगे। बस ये कहना चाह रहा है ये स्टेटमेंट। दोनों समझ में आ गए? फिर इसके बाद क्या लग रहा है? परफोरेटिंग वेन, वेल्स परमेट फ्लो फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप। ये वाली बात याद रखना, परफोरेटर के थ्रू जब भी फ्लो होगा वो हमेशा कहाँ होगा? सुपरफिशियल वेन टू डीप वेन ही होगा। नेक्स्ट आता है ड्रेन ब्लड टू डीप थ्रू परफोरेटर्स। हाँ, ये तो मैंने खैर आपको बता ही दिया कि सुपरफिशियल अपना डीप में फ्लो करती हैं। मोर एफिशिएंट देन सुपरफिशियल वेन ड्यू टू ड्राइविंग फोर्स बाई मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट। देखो ऐसा है कि डीप वेन्स को मैंने क्या बोला? मसल्स के बीच में। तो मान लो मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करा, तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी के कारण क्या होगा? वेन्स पर प्रेशर है, वेन्स पर बल्जिंग होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड का मूवमेंट ईजिली हो सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट परफोरेटर। देखो इसके डायग्राम्स वगैरह होंगे पीछे मुझे लग रहा है, तो उसके आप डायग्राम देख सकते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट परफोरेटर्स के आप डायग्राम बनाओ, काफ़ी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप जैसी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट परफोरेटर मेंशन करोगे ना, मैं ज़्यादा मुझे मालूम है नहीं, एक चेकआउट डायरेक्ट एंड डायरेक्ट परफोरेटर्स लिखे हैं फिर नहीं लिखे, एक सेकंड और देखते हैं। ये यार ये थोड़ा सा लैग कर रहा है, एक मिनट। अच्छा, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का डायग्राम नहीं है क्या? अच्छा कोई नहीं। ऐसे ही देखो आप लोग है ना अपनी बुक्स वगैरह में देखो, वहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट परफोरेटर्स के एग्जाम ये दे रखे हैं डायग्राम। मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट को। यस गाइस, तो मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट परफोरेटर्स को। देखो तो यार ये वाले जो परफोरेटर्स हैं ये होते हैं डायरेक्ट, और ये वाले कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं परफोरेटर, ठीक है। इसमें क्या होता है इनडायरेक्ट के अंदर? देखो यहाँ पर क्या होता है ना, कोई ना कोई मतलब देख सकते साइनसेस बनते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखो सोलियस के अंदर जो एक सोलियस मसल होती है ना, उसके पास एक जो साइनस वो बनता है, क्या नाम है? ये साइनस बनता है, तो सोलियल साइनस। तो वहाँ पर जो परफोरेटर प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है, कौन सा परफोरेटर है ये? ये इनडायरेक्ट परफोरेटर होता है। और ये जो आपको दिख रहा है कि डायरेक्ट ये सही वेन को वेन से डायरेक्ट कनेक्ट करने वाला, ये क्या होता है? डायरेक्ट परफोरेटर होता है, ठीक है। और कुछ साइनसेस के थ्रू कनेक्ट करेगा तो इनडायरेक्ट परफोरेटर, ठीक है। अब ये वाला डायग्राम निकाल करके आइए, आपको नंबर मिल जाएंगे। अब यार हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की
क्योंकि सुपरफिशियल वेन्स के आपको 2 एग्जाम्पल बहुत अच्छे से रटे होने चाहिए, लॉन्ग एंड शॉर्ट सफेनस वेन, और इसके भी आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से डीप वेन के एग्जाम्पल रटे होने चाहिए, फेमोरल, पॉप्लिटियल, टिबियल, और टिबियल के तो 2 होती हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल, ठीक है। तो कितने हो गए? 4 एग्जाम्पल इसके और 2 एग्जाम्पल इसके, बिल्कुल एकदम रटे हुए होने चाहिए। अब यार यहाँ पर हम लोग लॉन्ग सफेनस वेन, शॉर्ट सफेनस, आपके लिए एक टास्क है, आपको लॉन्ग सफेनस वेन का दूसरा नाम कमेंट के अंदर बताना। वीडियो में आगे बढ़ते हुए इसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, पर अभी आपको बताना, कमेंट करना है, ठीक है। ओके, लॉन्ग सफेनस वेन गोज इन फ्रंट ऑफ द मीडियल मेल्यूलस। यार ये क्या होता है कि लॉन्ग सफेनस वेन जो होती है वो कहाँ पर ओरिजिनेट हो रही है? देखो पहले तो ये समझो आप लोग, इन दोनों का ओरिजिनेशन समझ लो, फॉर्मेशन समझ लो, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। मीडियल मार्जिनल वेन और जो आपकी आर्च बनती है, वीनस आर्च, डॉर्सल वीनस आर्च जैसे बोलते हैं, उन दोनों के मीडियल पॉइंट पर जो कनेक्शन होता है, तो उससे उसका जो एक्सटेंशन होता है, या फिर है ना, मतलब कि हाँ, मतलब यही बोल सकते हो, उसका जो एक्सटेंशन होता है, उससे जो वेन बनती है उसका नाम होता है लॉन्ग सफेनस वेन। और जब आपकी लेटरल मार्जिनल वेन और डॉर्सल वीनस आर्च का लेटरल कनेक्शन होता है, तब उससे जो वेन कंटिन्यू होती है उसे बोलते हैं शॉर्ट सफेनस वेन। क्लियर है गाइस? ओके, तो लॉन्ग सफेनस वेन कहाँ पर जाएगी? अभी ऐसी बन गई तो ये इन फ्रंट ऑफ द मीडियल मेल्यूलस, ये वाला थोड़ा सा पॉइंट जरा मार्क करो, मीडियल मेल्यूलस, और कहाँ पर? उसके सामने जाती है, मतलब मीडियल मेल्यूलस के आगे आएगी। मीडियल मेल्यूलस आपको मालूम होना चाहिए, सरफेस एनाटॉमी के अंदर सब कॉलेजेस के अंदर दिखाया जाता है मीडियल मेल्यूलस बकायदा। तो मीडियल मेल्यूलस के बारे में आपको पता होगा। मीडियल मेल्यूलस के जो आगे है वो कौन सी है आपकी? लॉन्ग सफेनस वेन, और लॉन्ग सफेनस वेन के साथ साथ सफेनस नर्व भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जब भी हम इंसिजन वगैरह करते हैं ना वेन इधर इस वाली वेन्स का, तो फिर हमको बहुत ध्यान से क्या करना होता है, देखना होता है कि कहीं सफेनस नर्व में इंसिजन ना हो जाए, ठीक है। चलो वो वाली बात तो खैर सेकेंडरी है, वो तो खैर आप लोग जब उसमें जाओगे सर्जरी वगैरह तो आप लोग ध्यान से पढ़ोगे वहाँ पर। तो नेक्स्ट आती है शॉर्ट सफेनस वेन। ये का अगर ये मीडियल मेल्यूलस के फ्रंट में आई है तो ये क्या जाएगी? बिहाइंड जाएगी, किसके पर? लेटरल मेल्यूलस के। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट, लॉन्ग सफेनस वेन अकम्पनी सफेनस नर्व। देख लो, मैंने आपको बताया था कि सफेनस नर्व होगी वहाँ पर, और इसके पास कौन सी नर्व होगी? स्यूरल नर्व होती है। कौन सी नर्व होती है? स्यूरल नर्व। नेक्स्ट, अब ये क्या होती है? ड्रेन करती है फेमोरल में, ये करती है पोप्लिटियल में। अब आपको इसका जब मैं पूरा वो समझाऊंगा ना पाथवे, तब आपको समझ में आएगा। अब यार देखो, वैसे तो लॉन्ग सफेनस वेन को मैं चाहूँ तो आपको इससे भी समझा सकता हूँ, पर मैं इसको से नहीं समझाऊंगा। पहले आपको मैं डायग्राम पर लेकर के चलता हूँ ताकि डायग्राम पर आप समझ जाओ, फिर आप इसकी जो थ्योरी है वो तो खैर आप लिख ही दोगे। तो यार लॉन्ग सफेनस वेन जो होता है वो हमारे पास आर्च से चालू होकर के जैसे ही मीडियल ये वाली जो आपकी होता है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर मीडियल मार्जिनल वेन के साथ जब मिली, ये वाली आपकी मीडियल मार्जिनल वेन हो गई, ये आपकी डॉर्सल वीनस आर्च हो गई, इससे कंटिन्यू हो गई, और ये आपका अगर मीडियल मेल्यूलस है तो इसके फ्रंट आ गई, फ्रंट ऑफ द मीडियल मेल्यूलस यहाँ पर, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं? ये मीडियल मेल्यूलस है तो इससे फ्रंट आ गई, इसे आ गया ना, फ्रंट ऑफ द मीडियल मेल्यूलस, ठीक है। फिर जैसे ही ऊपर जाती है, ठीक है, ये ज्वाइन करती है पोस्टीरियर आर्च वेन को, मतलब पोस्टीरियर आर्च वेन इसको ज्वाइन करती है, इनकी पोस्टीरियर आर्च वेन इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ, ठीक है। ओके, ये बिलोनी परफोरेटर ये वाला है ना, बाद में समझना, परफोरेटर्स को बाद में समझना। एक्चुअली क्या होता है कि सुपरफिशियल को डीप से कनेक्ट करने के लिए परफोरेटर्स का यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पर नी परफोरेटर लिखा हुआ है और हम जानते हैं कि ये सुपरफिशियल है, तो इसे कनेक्ट कर रहा होगा कोई, इसे किसी कनेक्ट किया जा रहा होगा किसी डीप वेन से, ठीक है, तो इसीलिए नी परफोरेटर लिखा हुआ। पर अभी ये बाद में समझेंगे इसे ना। परफोरेटर्स को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, यहाँ पर भी एक परफोरेटर है, यहाँ पर भी एक परफोरेटर है, इन दोनों को थोड़ा सा अवॉइड करो अभी के लिए। फिर इसको एक और 2 और ट्राइब्यूटरीज ज्वाइन कर ली, वेन्स फ्रॉम काफ एंड एंटीरियर वेन ऑफ लेग। तो टोटल हमने 3 ट्राइब्यूटरीज पढ़ी अभी तक इसकी, पोस्टीरियर आर्च वेन, एंटीरियर वेन ऑफ लेग एंड वेन फ्रॉम काफ, ठीक है। और ये कहाँ पर है? एट द लेवल ऑफ नी है, नी के आसपास ही इनको तीनों को ज्वाइन कर लेती हैं, ठीक है। तो आप लोग कैसे लगोगे इन द ये, तो पहली ट्राइब्यूटरीज की मीडियल मार्जिनल लेग कहाँ पर लगोगे? फुट में लगोगे, तो सबसे पहले फुट में लगोगे, फुट में ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लगोगे? इन द नी एंड लेग, तो ये बिलो द नी भी आप लिख सकते हो। बिलो द नी तो खैर आपकी पोस्टीरियर आर्च वेन होगी, और इन द नी आपकी होगी वेन फ्रॉम द काफ एंड एंटीरियर लेग ऑफ द एंटीरियर वेन ऑफ द लेग। फिर साथ ही आपकी थाई के अंदर आ जाएगी एक्सेसरी सफेनस वेन एंड एंटीरियर क्यूटेनियस वेन ऑफ द थाई, इन दोनों को ज्वाइन करेगी, मतलब एक्सेसरी सफेनस वेन एंड एंटीरियर क्यूटेनियस वेन ऑफ द थाई भी क्या है? 2 ये वो हैं 2 इसकी क्या बोलते हैं इसको, ट्राइब्यूटरीज है, ये ज्वाइन करेंगी, और फाइनली आपकी कौन सी वेन बन जाएगी?
वो सही वेन तो खैर आपकी एक ही चल रही आ रही है, वो कौन सी क्या आ रही है, लॉन्ग सफेनस वेन, और इसका दूसरा नाम देख लो ग्रेट सफेनस वेन। क्लियर है। अब देखो आप रीडिंग लगाओ, अब आपको समझ में आ जाएगा वो आसानी से। पहले तो उसके बारे में कुछ दिया हुआ है कि आपको मालूम है कि एक सुपरफिशियल है तो सुपरफिशियल फेसिया के अंदर रिलीज कोई बात ही नहीं है। लॉन्गेस्ट वेन इन द बॉडी, ये याद रखना पड़ेगा। फॉर्मेशनल डॉर्सल वेन आर्च प्लस मीडियल मार्जिनल वेन, आपके रन इन फ्रंट ऑफ द मीडियल मेलियोरस बता दिया, रन अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ द टीबिया। हाँ ये वाला बात देखो, ये चीज़ समझना कि ये जो आपको डायग्राम शो करा गया है ना, ये आपको मीडियली शो करा गया है। ठीक है, तो मीडियल टू द टीबिया रन करती है ये। फिर रीच द बैक ऑफ द नी, बैक ऑफ द नी पहुंचेगी, गोज टुवर्ड्स सफेनस। अब ये क्या होता है, ऊपर की तरफ, ये जो हमने लास्ट वहाँ पर ख़त्म करा ना, उसके ऊपर भी ये जाती है, और उसके ऊपर जाएगी कहाँ पर, खुलेगी जा कर के, कि सुपरफिशियल फेस है तो सुपरफिशियल फेसा को पायर्स करेगी। ठीक है, और सुपरफिशियल फेसिया को कौन सी ओपनिंग के थ्रू पायर्स, सफेनस ओपनिंग, और फिर ये क्रिबरी फॉर्म फेशिया को फायर्स करती है। क्रिबरी फॉर्म फेशिया डी फेशिया का एग्जांपल होता है, और डी फेशिया को फायर्स करोगे तो क्या मिल जाएगी आपको वहाँ पर, मेन वेन मिल जाएगी, डीप वेन जो बोल सकते, फेमोरल वेन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी आपको, फेमोरल वेन मिल जाएगी वहाँ पर। क्लियर है। बिफोर पायर्सिंग इट रिसीव्स इज द 3 ट्रिब्यूटरीज। अब क्या होता है कि यार यहाँ पर जब ये पायर्स कर रही होती है ना, जस्ट बिफोर पायर्सिंग द क्रिबरी फ्रॉम फेशिया, इसको 3 ट्रिब्यूटरीज में वहाँ पर मिल जाती है साथ। वहाँ आर्टरीज होता है तो हम क्या बोलते हैं, 3 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है आर्टरी जब बाहर आती है क्रिबरी फ्रॉम फेशिया को पायर्स करके, ऐसे करके बोलते हैं, है ना। अगर हम आर्टरीज पर वेन्स है तो वेन्स को क्या मिलती जाएंगी, ट्रिब्यूटरीज मिलती चली जाएंगी, तो 3 ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं। कौन कौन सी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स, सुपरफिशियल ये पोडेंडल। ठीक है, 3 मिल गई। कौन कौन सी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स, सुपरफिशियल पोडेंडल। बोलो, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स एंड सुपरफिशियल पोडेंडल। क्लियर है। बताओ कहाँ पर जा रही है, सफेनस ओपनिंग पर। सफेनस ओपनिंग के बाद किसको पियर्स कर रही है, क्रिबरी फ्रॉम फेशिया। क्रिबरी फ्रॉम फेशिया को पियर्स करके कितनी ट्रिब्यूटरीज के साथ और ज्वाइन हो रही है, 3 ट्रिब्यूटरीज। कौन कौन सी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स एंड सुपरफिशियल पोडेंडल। तीनों को याद रखना, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स, सुपरफिशियल पोडेंडल। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज। कॉमन ये कमेंसमेंट। अब ये देखो सुनो, एट द कमेंसमेंट यानी कि एट द लेग, आपको मालूम होना चाहिए मिडियल मार्जिनल, बिलोनी, एंटीरियर वेन ऑफ लेग, पोस्टीरियर। अच्छा यहाँ पर देखो तीनों ही दे दी हैं, पर एक्चुअली नी में जाती है वो। ठीक है, कोई बात नहीं, तो बिलो द नी ही आप लोग याद कर लो, एंटीरियर वेन ऑफ द लेग, पोस्टीरियर आर्च वेन एंड वेन ऑफ द काफ। क्लियर है। फिर इन द थाई एक्सेसरी सफेनस वेन एंड क्यूटेनियस वेन ऑफ द थाई। अब ये क्या है यार, अभी वही है दोनों। अब या तो आप लोग चाहो तो इन दोनों को इन दोनों नाम से याद कर लो। एक्सेसरी सफेनस वेन तो क्यूटेनियस वेन ऑफ द थाई बोला है, तो एंटीरियर क्यूटेनियस वेन है यहाँ पर, और स्पेसिफिक कर दिया और कुछ नहीं बस। ठीक है, तो एक्सेस सफेनस वेन एंड क्यूटेनियस वेन ऑफ द थाई को आगे आप लोग आ सकते हैं एंटी क्यूटेनियस वेन ऑफ द थाई। क्लियर है। नेक्स्ट, बिफोर पायर्सिंग द क्रिबरी फ्रॉम फेशिया 3 सुपरफिशियल वेन्स। नाम बताओ यार अब आप कमेंट सेक्शन में मेरे को गाइस, कौन कौन से हैं, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स, सुपरफिशियल पोडेंडल। क्लियर है। जस्ट बिफोर टर्मिनेशन डीप एक्सटर्नल पोडेंडल वेन। यार ऐसा है कि जब ये बिल्कुल एकदम अपना फेमोरल नर्व वेन में खुल रही, उससे जस्ट पहले एक और ट्रिब्यूटरी आकर के ज्वाइन कर लेती है, उस ट्रिब्यूटरी का नाम है डीप एक्सटर्नल पोडेंडल वेन। क्लियर, क्या नाम है उसका, डीप एक्सटर्नल पोडेंडल वेन। क्लियर है। नेक्स्ट, शॉर्ट सफेनस वेन की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले गाइस, शॉर्ट सफेनस वेन। अब ये क्या होता है, इसका फॉर्मेशन क्या होगा, लेटरल एंड ऑफ डॉर्सल वीनस आर्च एंड लेटरल मार्जिनल वेन। अरे ये तो आसान है सर, ये कैसे जाएगी, लेटरल मेलियोरस के पीछे से जाएगी, एंटर बैक ऑफ द लेग। अब यहाँ से देखो, एसेंट्स टू टेंडन ऑफ एचएलएस। अब ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि यहाँ टेंडन ऑफ एचएलएस आता है, टेंडन ऑफ एचएलएस के थोड़ा लेटरल चलती है, ये ऊपर की तरफ जब जाएगी ना तो टेंडन ऑफ एचएलएस के लेटरल चलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये जो आपका साइड है ये आपकी मीडियल साइड है, ये आपकी लेटरल साइड है। यहाँ पर आपका कई बार टेंडन ऑफ एचएलएस होता है, देखो ये रहा टेंडन ऑफ एचएलएस। तो टेंडन ऑफ एचएलएस की कहाँ चल रही है, लेटरल चल रही है, नहीं चल रही है। इन द लेग देखो, इन द लेग यहाँ पर इसको जो आपको वो देखने के लिए मिलेंगे ट्रिब्यूटरी, वो चलो भी हम बताते हैं आपको। मैं आपको टेंडन ऑफ एचएलएस दिखाना चाह रहा था। ओके, एसेंड्स इन द मिडल ऑफ द काफ टू लोअर पार्ट ऑफ द पोप्लीटल फोसा। ये मिडल ऑफ द काफ तक चलती है, मिडल ऑफ द काफ में जाती है, फिर जैसे लेटरल चली उसके बाद फिर कहाँ हो गई, देखो मिडल नहीं हो रही थी वो, मिडल चल गई और फिर लोअर पार्ट ऑफ पोप्लीटल फोसा तक पहुँची। इट पियर्सेस द डीप फेशिया एंड ओपन्स इनटू द पोप्लीटल वेन। ठीक है,
इसके अंदर की जो आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो अगर आपके पास टाइम है तो आप याद करो तो बात अलग हुई है, पर मैं कहता हूँ कि यार जब ये पूछा ही नहीं जाता उतना जाता है, शॉर्ट सफेनस वेन की कोई नहीं पूछेगा। अगर आप लिख दोगे ना लॉन्ग सफेनस वेन को, तो शॉर्ट सफेनस वेन को तो कोई छूने वाला भी नहीं है, इस बात की गारंटी है। शॉर्ट सफेनस वेन को कोई टच नहीं करता है, ठीक है। तो अब लॉन्ग सफेनस वेन को अच्छा करके जाना। और वैसे ही अगर आप विश्राम सिंह देखोगे तो उसमें केवल इतना ही दिया हुआ है, जितना मैंने आपको बताया ना उतना ही दिया हुआ है उसके अंदर भी, और उतना ही एक्चुअली में याद रखना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, परफोरेटर्स के बारे में। क्या सर डीप वेन्स नहीं पढ़नी होती? अरे यार डीप वेन्स है ना, जनरली क्या होता है उनको कनेक्ट ही करा जाता है। तो जो उनका पूरा डायग्राम है ना वो हमने एक डायग्राम में शो करा है, वो नीचे मैं भी आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सा डायग्राम है। परफोरेटर्स की बात करते हैं। कनेक्ट सुपरफिशियल टू डीप वेन्स। इसमें क्या होता है कि हम सुपरफिशियल को किससे कनेक्ट कर रहे हैं? डीप वेन से कनेक्ट कर रहे हैं। तो सुपरफिशियल कंटेंट को क्या कर रहे हैं? डीप वेन। और डीप वेन में क्यों कर रहे हैं ये वाली बात आपको मालूम है? क्योंकि एफिशिएंटली पंप कर सकता है। क्यों पंप कर सकता है? कि मसल्स के बीच में मसल कॉन्टैक्ट करेगी तो पंपिंग आसान हो जाएगी। यार ये सब चीज़ें मैं बोल रहा हूँ पर उतनी ज़रूरत नहीं लगती है मेरे को बोलने की, क्योंकि मैंने बता दी ऑलरेडी। चलो ठीक है कोई बात नहीं। तब भी डायरेक्ट परफोरेटर कनेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप वेन। डायरेक्ट परफोरेटर्स क्या होते हैं? जनरली सुपरफिशियल टू डीप वेन्स को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। और ये तो देख लो मैंने आपको बताया था, थ्रू मस्कुलर वेन्स या थ्रू साइनसेस भी बोल सकते हैं। थ्रू मस्कुलर वेन्स एंड साइनसेस ठीक है। इनडायरेक्ट परफोरेटर्स, चलो ठीक है। अब यार देखो आप केवल मेरे नोट्स के ना एक बार ही, जब मैं रुकता हूँ कहीं ना कहीं तो रुक जाता हूँ ना, वहाँ पर आप निकाल लिया करो यार फोटोज़। आप अगर लिटरली आप फोटोज़ निकाल करके काम करोगे ना, आपका काम चल जाएगा और आपको ये चीज़ें याद भी होने लग जाएंगी यार, सही बता रहा हूँ मैं आपको। परफोरेटर्स के अंदर आपको आता है हंटेरियन परफोरेटर सबसे पहले, जिसकी लोकेशन होती है मिड थाई के अंदर। कहाँ होती है? मिड थाई या एडक्टर कैनाल के अंदर हंटेरियन। हंटेरियन हंटर कैनाल से समझ में ही आ रहा होगा कि इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर? एडक्टर कैनाल के पास है। और मैं आपको इतना बता रहा हूँ ये टेबल लगाया है ना बस केवल परफोरेटर्स के ऊपर, आपको कोई नंबर नहीं काटने वाला पैदा हुआ, ठीक है। और ये कौन सी सुपरफिशियल वेन को कनेक्ट करती है? लॉन्ग सफेनस वेन को फेमोरल वेन से कनेक्ट करती है। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने निकाला हुआ है यहाँ पर एक डायग्राम से इजीली समझ में आ जाएगा आपको गाइस। देखो सुनो यार, ये यहाँ पर आपकी पॉप्युलेटल वेन टर्मिनेट हो गई, ठीक है। ये आपका कौन सी चल रही है? फेमोरल वेन चल रही है। ये आपकी कौन सी चल रही है? ग्रेट सफेनस वेन चल रही है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एडक्टर कैनाल के लेवल पर, यहाँ पर एडक्टर कैनाल होता है, इसके लेवल पर होता है एक परफोरेटर जिसे बोलते हैं हंटेरियन परफोरेटर। क्या बोलते हैं? हंटेरियन परफोरेटर। क्या बोलते हैं? हंटेरियन परफोरेटर। क्लियर है गाइस? आपको समझ में आ गया हंटेरियन परफोरेटर? अब पढ़ो, अब समझ में आ जाएगा आपको इजीली। तो हंटेरियन परफोरेटर कनेक्ट फेमोरल वेन टू लॉन्ग सफेनस वेन टू फेमोरल वेन। क्लियर है? नेक्स्ट आता है बॉयट्स बिलोनी, जस्ट बिलोनी। ये किसको कनेक्ट करता है? ये लॉन्ग सफेनस वेन को पोस्टीरियर टिबियल वेन के साथ। लो लॉन्ग सफेनस वेन मतलब ग्रेट सफेनस वेन। तो ये तब तो क्लियर हो गया होगा यार। यस देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो है ये वाली आपकी है पोस्टीरियर टिबियल वेन। अरे एक मिनट देखो, ये वाली जो है ये कौन सी आपकी? पोस्टीरियर टिबियल वेन। इस पोस्टीरियर टिबियल वेन को कनेक्ट करना है हमारे को ग्रेट सफेनस वेन के थ्रू आ परफोरेटर, और इस परफोरेटर का नाम बायोट्स परफोरेटर। इसे कई लोग बॉयट्स भी बोलते हैं, तो बॉयट्स बोलना चाहो या बायोट्स, जो आपका बोलना चाहो वो आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है लेटरल एंकर परफोरेटर। ये कहाँ होता है? आपकी जो लेग जो होता है ना उसका लेटरल साइड पर मैं बात कर रहा हूँ। उसमें क्या होता है ना, हम लोग 3 पार्ट में लेग को डिवाइड कर सकते हैं, अपर 1/3, मिडिल 1/3, लोअर 1/3। तो मिडिल और लोअर 1/3 के जंक्शन पर ये परफोरेटर देखने के लिए मिलता है, जो शॉर्ट सफेनस वेन को पेरोनियल वेन के साथ कनेक्ट करता है। और शॉर्ट सफेनस वेन आपको मालूम होना चाहिए सुपरफिशियल होती है, और पेरोनियल वेन को मैं बता रहा हूँ ये डीप होती है, ठीक है। लो देखो 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 यार, ये वाला आपको समझ में आ गया? ये देखो शॉर्ट सफेनस वेन ये रही, और डीप पेरोनियल वेन ये रही, वो सॉरी ये पेरोनियल वेन ये रही, है ना। तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला यहाँ पर एक परफोरेटर है, तो इस परफोरेटर का नाम क्या होगा? लेटरल एंकल परफोरेटर। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कॉकेट्स परफोरेटर। अच्छा आप लोग ध्यान से देखना, कॉकेट्स परफोरेटर कनेक्ट करता है किसको? पोस्टीरियर आर्च वेन को
किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, ये कौन सी है, पोस्टीरियर टिबियल वेन के साथ। किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, पोस्टीरियर टिबियल वेन के साथ। कौन कनेक्ट कर रहा है, 3 परफोरेटर्स कनेक्ट करते हैं, और ये तीनों की लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये रही, पहले तो होते कहाँ पर है, तो मीडियल साइड में होते हैं, 3 परफोरेटर्स होते हैं। मिडल 1/3 एंड लोअर 1/3 ऑफ द लेग पर होगा एक। बिलो एंड बिहाइंड द मीडियल मेल्यूलस के, ये थर्ड वाला है, ये सबसे ऊपर है, ये सबसे नीचे है, और ये बीच में है, इन बिटवीन टू, इन दोनों के बीच में होगा। कौन सा, बीच वाला जो है कॉकेट्स परफोरेटर में 3 परफोरेटर हैं। ये वाला कहाँ पर है, ये वाला मीडियल साइड पर है, 1/3 मिडिल टू लोअर 1/3 पर, बिल्कुल बीच में, इसके बीच में आ गया। ये कहाँ पर है, ये मीडियल मेल्यूलस के जस्ट पास में है, और ये वाला कौन सा है, इन दोनों के बीच में। क्लियर है गाइस, तो इतना सही तो है ये केवल बस। और इसको क्या बोलते हैं, कॉकेट्स परफोरेटर भी बोल देते हैं। ये किसको कनेक्ट करता है, पोस्टीरियर टिबियल वेन को पोस्टीरियर आर्च वेन के साथ। ये आपको बताया था ना मैंने अभी, पोस्टीरियर टिबियल वेन, पोस्टीरियर आर्च वेन, ये रही पोस्टीरियर आर्च वेन, ये रही पोस्टीरियर टिबियल वेन, ये रही। क्लियर है, तो उनको कनेक्ट करता है आपस में। अच्छा एक चीज़ और, मैं शायद से एक चीज़ गलत बोल गया कि मैंने बोल गया पोस्टीरियर आर्च वेन सुपरफिशियल होती है, शायद बोल गया मैं गलती से। अब बोल गया तो गलती होगी मेरी से, तो जरूर थोड़ी ना सारी वेन सुपरफिशियल टू डीप ही होते हैं, कई बिना भी उसके होते हैं। तो ये सुपरफिशियल टू डीप कनेक्ट नहीं करता है, दोनों डीप हैं। ठीक है, वो गलती से बोल गया हूँ गाइस, सॉरी यार अगर बोल गया हूँ तो, वैसे मुझे नहीं लगता मैं बोला हूँ, और ठीक है बोल गया हूँ तो सॉरी, है ना। अब बात करते हैं क्लिनिकल एनाटमी की। अब यार पहले तो इतना समझ लो, क्लिनिकल एनाटमी से पहले आपको तीनों डायग्राम क्लियर है। जब आप शॉर्ट सफिनस वेन बताओगे तो कौन सा बनाना है, ये वाला बना देना है, ये जो आपको मार्क करता है वो दिखा रहा हूँ मैं। जो लॉन्ग सफिनस वेन करना हो तो ये वाला बना देना है, और जब आप लोग पूरी तरीके से परफोरेटर्स बता करके ख़त्म करोगे तो आपको ये वाला बता देना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लिनिकल एनाटमी में सबसे पहले आता है वेनस सेक्शन। वेनस सेक्शन के अंदर क्या करते हैं हम लोग, यार ये समझ लो कि वेनस सेक्शन के अंदर हम लोग एक वेन के अंदर जनरली क्या करते हैं कि सप्लाई करते हैं हम लोग किसी भी फ्लूइड का। तो वेन्स के अंदर अगर हमारे को मान लो हाथ की वेन्स नहीं मिल रही है तो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं ग्रेट सफेनस वेन को, और हमें मालूम है इसकी लोकेशन मीडियल मेल्यूलस के जस्ट सामने होता है। आप लोग है ना उस पर डाल करके देखना, ठीक है, वेनस सेक्शन, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो वेनस सेक्शन हम लोग कौन सी वेन पर करते हैं, हम लोग करते हैं ग्रेट सफेनस वेन पर, जो कि कहाँ होती है, मीडियल मेल्यूलस के सामने होती है। इन केस ऑफ कोलैप्स ऑफ अदर वेन, साथ ही साथ आपको मालूम होगा, आपको नहीं मालूम होगा, पर आपको जब सर्जरी या मेडिसिन में आप आओगे तो वहाँ आपको बताएंगे कि जब भी इमरजेंसी हो, जो पेशेंट आता है जो ज़्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं बर्निंग केस का, तो उसमें हमें डिहाइड्रेशन करने के लिए भी हम लोग वेनस सेक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, पर वो लेटर टॉक्स है। केयर इज टेकन टू प्रिवेंट इंजरी टू सफेनस नर्व विच लाइज इन फ्रंट ऑफ, बता दिए तो मैंने पॉइंट आपको, क्योंकि आप देखोगे ना सर्जरी में, मैंने देखा था सर्जरी के अंदर क्या करते हैं कि उसको पहले वेन को निकालने के लिए पहले नर्व को रिफ्लेक्ट करते हैं, हटाते हैं वहाँ से, तब लेकर के आते हैं। ग्रेट सफेनस वेन इज यूज्ड इन द कोरोनरी बाईपास सर्जरी ऑल्सो। कोरोनरी बाईपास सर्जरी कौन सी सर, ग्रेट सफेनस वेन, उल्टा करके लगाएंगे। वेरिकोज वेन, वेरिकोज वेन का मतलब क्या होता है, एनलार्ज डायलेटेड वेन, स्नेक लाइक हो जाती है, टॉर्शियस हो जाती है। देखो एनलार्ज दिख रहा है, डायलेट आप मेरी तरफ से लिख लो, टॉर्शियस हो जाती हैं, ठीक है, लुक लाइक अ स्नेक, है ना। वेल्स गेट डैमेज ऑफ सुपरफिशियल एंड परफोरेटर्स, सुपरफिशियल वेन्स के जब आपके वेल्स पर पंचर हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तब हो सकता है, साथ ही साथ परफोरेटर के ख़राब हो जाए। वाउंडेड डज नॉट हील, वाउंड जो वहाँ पर बन जाता है तो वो हील नहीं करता है, और वहाँ पर किस में बन जाता है, वेनस अल्सर, अल्सर के अंदर तक कन्वर्ट हो जाता है, इससे पस वगैरह तक का फॉर्मेशन होता है। अब यार यहाँ पर क्या होता है कि यार ये जनरली किसके अंदर होता है, स्टैंडिंग जॉब के जो पेशेंट उनके अंदर होता है, मतलब पीपल जो होते हैं उनके अंदर होता है। अब ये यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि यार यहाँ पर क्या होता है, ब्लड का एक्यूमुलेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एडेमा भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और अगली स्किन हो जाती है, तो एडेमा और अगली स्किन से आप लोग अगर देखोगे ना पीछे की तरफ, पोप्लिटल फोसा के नीचे आप लोग लेग में देखोगे ना पीछे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ यार ये वेरिकोज वेन का पेशेंट है। एनाटॉमिकल बेसिस, एनाटॉमिकल बेसिस में आप लोग देखो इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द वीनस वॉल्व, कि ये क्यों हो रहा है आखिर वेरिकोज वेन, वीनस वॉल्व काम नहीं कर रही, इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द परफोरेट बता दिया, परफोरेटर्स की इनकॉम्पिटेंसी की वजह से। साथ ही साथ सेफेनोफेमोरल वेन, इनकॉम्पिटेंसी ऑफ सेफेनोफेमोरल वेन विच कनेक्ट विच कॉजेज डायलेशन ऑफ ग्रेट सफेनस वेन। अब ये तुम याद रख लो कि सेफेनोफेमोरल वेन एक वेन होती है जिसके इनकॉम्पिटेंसी की वजह से ऐसा देखने के लिए मिलता है। पर अगर आप इस वाले को छोड़ करके इन दोनों को भी लिख करके आओगे ना तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो मैंने लिख दिया है क्योंकि एक्स्ट्रा में लिख रहा था विश्राम सिंह वगैरह में भी, तो इसलिए लिख दिया।
ठीक है, अब बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो आर्चेस ऑफ द फुट के ऊपर। दोनों ही पार्ट इसमें कवर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रख लेना। एक ही वीडियो में दोनों कवर कर दिए मैंने। तभी आपके दो तरीके के आर्चेस होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल आर्च एंड ट्रांसवर्स आर्च। यहाँ पर मैंने के लिए एक सिंपल डायग्राम निकाला हुआ है ताकि आपको बस बोन्स का आइडेंटिफिकेशन बता सकूँ। तो ये आपका कौन सा व्यू है, डॉर्सल व्यू है, ये आपका प्लांटर व्यू है। ये वाला जो है ये प्लांटर है, प्लांटर व्यू है, ठीक है। फिलहाल तो मैं आपसे डॉर्सल व्यू के बारे में बात करूँगा। डॉर्सल व्यू में आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बड़ी सी, ये देखो, ये बड़ी सी बोन इस तरीके से है ना, इसे बोलते हैं हम लोग टेलस। फिर आप देख पा रहे हैं पर कैल्केनियम को, ये थोड़ी सी छुप गई कैल्केनियम, पर अगर आप इसमें देखोगे ना प्लांटर में, तो देखो कैल्केनियम बहुत बड़ी है, कैल्केनियस है नहीं, बहुत बड़ी बोन होती है। फिर आप लोग एक कैल्केनियम के ऊपर दूसरी सी देखोगे, कैल्केनियम की तो क्यूबॉइड। और देखो आप लोग इसके ऊपर देखोगे जो आपकी टेलस है उसके ऊपर देखोगे नेविक्यूलर को, दिख रही है आपको नेविक्यूलर, बिल्कुल दिख रही है सर। नेविक्यूलर के ऊपर आप देखोगे और इसके क्यूबॉइड के बगल में देखोगे आप 3 क्यूनिफॉर्म्स को, है ना। ये आपकी होती है मीडियल, ये होती है मिडल, और ये होती है लेटरल क्यूनिफॉर्म, मिडल लेटरल क्यूनिफॉर्म, क्लियर है। फिर ये आपकी होगी मेटाटार्सल। मेटाटार्सल का ये क्या है, हेड है, ये क्या है, शाफ्ट है, ये क्या बॉडी है, क्लियर है। चलो ठीक है, अभी हम आपको आगे और बताएंगे इन सब चीज़ों के बारे में, पर अभी हम लोग बात करने वाले हैं आर्चेस के बारे में। तो पहले तो आपको एक बहुत बेसिक सी चीज़ बता दूं कि यार हमारे पास 2 तरीके की आर्चेस होती है, लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस एंड आपकी होती है ट्रांसवर्स आर्चेस। मैं लॉन्गिट्यूडनल की बात करूँगा तो इसमें 2 तरीके की आर्चेस आती है, एक होती है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस और एक होती है लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस, क्लियर है। तो जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च होती है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो कौन कौन सी बोन कर रही है। पहले तो आप एक चीज़ समझना कि मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च दिखती कैसी है, तो आपको है ना एकदम डायग्राम से एकदम क्लिक कर जाएगा। अभी एक सेकंड, कोई थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है यहाँ पर, सुबह से आ रहा है। यस, तो ये वाली जो आपको सबसे ऊपर दिख रही है ए वाला पॉइंट पर, यही है आपकी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, क्लियर है गाइस। तो यार आप लोग यहाँ पर बोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली, आपको दिख रही होगी आप कैल्केनियस, टेलस, नेविक्यूलर, मीडियल क्यूनिफॉर्म, फर्स्ट मेटाटार्सल आपको दिख रही होगी, पर एक्चुअली में यही है, पर इसके अलावा भी कुछ और होती हैं। चलिए आपको कैल्केनियस, टेलस और नेविक्यूलर तो दिखी, पर आपको केवल एक ही यूनिफॉर्म दिखी होगी मीडियल, एक ही यूनिफॉर्म दिखी होगी, पर यहाँ पर एक्चुअली 3 यूनिफॉर्म होती है, मीडियल 3 यूनिफॉर्म्स। और साथ ही साथ शुरुआत की तीनों फर्स्ट 3 मेटाटार्सल, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मेटाटार्सल भी होती हैं, ठीक है। और लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च का फॉर्मेशन देखो, केवल बोन्स के बारे में बता रहा हूँ, बोन्स प्रेजेंट इन इट, ठीक है। फिर हम उसके बाद कुछ और बातें करेंगे, वो ठीक है। कैल्केनियस, क्यूबॉइड एंड 5th मेटाटार्सल आपको दिखा रखी होगी, तो कैल्केनियस क्यूबॉइड को तो वैसे ही रखना है। और लेटरल 2 यूनिफॉर्म्स, लेटरल 2 यूनिफॉर्म्स का मतलब समझ में आ रहा है। टोटल कितनी यूनिफॉर्म्स थी, 1 मिनट, थोड़ा सा इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ है, 1 मिनट। यस, तो वैसे तो रिकॉर्डेड वीडियो असर तो पड़ेगा नहीं, ठीक है, चल कोई नहीं। तो अभी को आदत लग जाएगी बोलने में, ठीक है, कोई बात नहीं। यस गाइस, तो मैंने आपसे बोला कि लेटरल 2 यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा और मीडियल 3 यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा। देखो यार ऐसा है कि मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया दे देता हूँ यूनिफॉर्म्स के बारे में। आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर केवल 3 ही यूनिफॉर्म है, ये तीनों यूनिफॉर्म पार्टिसिपेट करती है किसमें, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। और ये जो एंड की 2 है ना, ये पार्टिसिपेट करती है किसमें, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च बनाने में, ठीक है। और लास्ट 2 मेटाटार्सल यानी 4th एंड 5th मेटाटार्सल भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात करते हैं एंड, अब इनके यार एंड होते हैं, मतलब जैसे कि अगर हमारे पास ये एक आर्च बन रही है, ये एक आर्च बन रही है, तो इसका देखो ये एक एंड है और इसका ये एक एंड है। अब मुझे बोलने की तो ज़रूरत नहीं है इस वाले एंड के बारे में, तो बस आप लोगों को देख लो आ गया तुरंत। देखो आप लोगों को था ना इसका एंटीरियर हेड ऑफ द फर्स्ट 3 मेटाटार्सल बोन, यार बहुत अच्छे, मतलब वहाँ पर दिक्क केवल फर्स्ट रही है पर एक्चुअली में है तो तीनों ना। तो हेड और कहाँ कौन सा हिस्सा है ये आपको मैंने शुरुआत में बताया था। यहाँ पर देखो ये हेड है, ये शाफ्ट है, ये बॉडी है, तो यहाँ पर कौन सा पार्ट अटैच आ रहा है, हेड आ रहा है, तो हेड आएगा, क्लियर है। तो हेड ऑफ द फर्स्ट 3 मेटाटार्सल बोन्स हो गया। फिर साथ ही साथ पोस्टीरियर एंड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस फॉर्म्ड बाय मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द कैल्केनियम। अरे यार ये क्या बात होगी सर, कुछ नहीं, बहुत आसान सी चीज़ है यार। आप लोग है ना इसे क्या बोल सकते हो, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ आपका वो भी होता है, प्रॉक्सिमल, ये है ना प्रॉक्सिमल एंड ऑफ कैल्केनियम भी बोल सकते हो इसे। पर अगर आप बोलोगे ना तो मीडियल ही बेटर रहेगा, तो मीडियल एस्पेक्ट बोलो या कैल्केनियम का प्रॉक्सिमल एंड भी आप बोल सकते हो इसे, दोनों ही ठीक है, पर मैं बोलूँगा कि मीडियल ही बोलो बेटर रहेगा, ठीक है।
जो आपका मन करे, क्योंकि मैंने बेटर हो सकता है वही लिखता हूँ मैं, तो मीडियल भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है, और सिर्फ प्रॉक्सिमल भी आप इसे बोल सकते हो। तो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द कैल्केनियम सॉरी। अभी सबमिट के बारे में आपको बताते हैं, 1 मिनट रुको। आपको लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च के भी एंटीरियर पोस्टीरियर एंड के बारे में बताते हैं। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखना आप लोग, एंटीरियर एंड में जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है आपको, देखो एंटीरियर एंड में और पोस्टीरियर में। यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे हो तो यार एक चीज़ समझना, लेटरल में पूरी तरीके से जो एंटीरियर एंड होता है वो कौन बना रहा है, ये थोड़ा सा जानने ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बता रहा हूँ। देखो एंटीरियर एंड बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। देखो क्या इसमें भी यही टच कर रहा है, ये क्या है, हेड ही है, तो हेड ऑफ 4th and 5th मेटाटार्सल। पर यहाँ पर क्या मीडियल एस्पेक्ट बनाएगा क्या, नहीं, अब कौन बनाएगा, लेटरल। अब अगर आप प्रॉक्सिमल लिखोगे ना तो फिर ये हो जाएगा कि यार प्रॉक्सिमल तो उधर भी बना रहा था और प्रॉक्सिमल इधर बनाएगा, नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग उधर मीडियल करो, इधर लेटरल करो, क्योंकि इधर तो आपको लेटरल ही लिखना है, ठीक है, समझ में आ गया। लेटरल पार्ट होता है कैल्केनियम। नेक्स्ट, अब आपसे बात करते हैं समिट। समिट का मतलब जानते हैं आप, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द आर्च। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द आर्च अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये देखो, ये पूरा आर्च है आपका, यहाँ से देखो ऊपर की तरफ से, तो ये टेलस का टेलो कैल का, ये टेलो कैल्काई बोलते हैं शायद से, क्या बोलते हैं, टेलस है ना, टेलो कैल्काई, टेलो टेलाई सॉरी, ट्रोक्लियर टेलाई ऑफ टेलस। ये क्या बना रहा है इसको, ये पूरा ऊपर का पार्ट बना रहा है ट्रोक्लियर टेलाई ऑफ टेलस। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च की, तो समिट यहाँ पर बनाता है एंटीरियर फेसेट ऑफ कैल्केनियम। ये क्या है, ये देखो यार आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखो, ये तो ये एंटीरियर फेसेट होता है कैल्केनियम का। तो एंटीरियर फेसेट होता है कैल्केनियम, क्या बनाएगा यहाँ पर, समिट बनाएगा, ठीक है। अब आता है यहाँ पर हमें पिलर्स, सही, मेन जॉइंट ऑफ द आर्च, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये टूट गया तो आर्च डिस्टर्ब हो जाएगी पूरी मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च। तो ये होता है टेलो कैल्केनियन नेविकुलर जॉइंट। कौन सा जॉइंट है, क्या आफत है, क्या बला है, ये बताओ। तो इस वाले डायग्राम में समझ में नहीं आएगा बेटा, इस वाले डायग्राम में बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। ये कैल्केनियम है, ये टेलस है, ये नेविकुलर है, तो ये जो जॉइंट आपको मिल रहा है ना देखने के लिए, यही है टेलो कैल्केनियन नेविकुलर जॉइंट। अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो मीडियल आर्च तो आप भूल जाओ। और लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च का जो मेन जॉइंट होता है वो होता है कैल्केनियम क्यूबॉइड जॉइंट। ऐसे ही आपको इधर समझा लेता हूँ कैल्केनियम क्यूबॉइड जॉइंट के बारे में। कैल्केनियम क्यूबॉइड जॉइंट ये दोनों टूट गया तो फिर क्या आएगा, लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च में दिक्कत आएगी। बोलो क्लियर है। फिर इसके बाद आता है पिलर्स। पिलर्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो यार एंटीरियर पिलर, पोस्टीरियर पिलर, मतलब जिसके सहारे पर ये टिका हुआ है। कौन कौन सी चीज़ें, तो यार देखो एंटीरियर पिलर्स और पोस्टीरियर पिलर। फिर पोस्टीरियर पिलर देखो आप इधर, पोस्टीरियर पिलर अगर आप देखोगे तो यहाँ कैल्केनियम है। कौन है, कैल्केनियम। और कौन सा पार्ट है कैल्केनियम का, वही सो मीडियल पार्ट है कैल्केनियम। तो मीडियल पार्ट होता है कैल्केनियम, क्या बनाएगा, पोस्टीरियर पिलर बनाएगा, नहीं बनाएगा, बोलो पोस्टीरियर पिलर भी फॉर्म रहेगा, मीडियल पार्ट होता है कैल्केनियम। और जो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये कैसा बनाएगा, एंटीरियर पिलर बनाएगा। तो पोस्टीरियर के लिए मीडियल पार्ट, और ये क्या का टेलस, नेविकुलर, मीडियल यूनिफॉर्म, फर्स्ट टू थर्ड मेटाटार्सल, फर्स्ट 3 मेटाटार्सल बोन्स, ये क्या बनाएंगे, क्लियर है। तो यही है क्या, देख लेते एक बार, चेक कर लेते हैं। मीडियल पार्ट ऑफ द कैल्केनियम यही है। फिर आपका नेविकुलर, टेलस, 3 यूनिफॉर्म्स एंड फर्स्ट 3 मेटाटार्सल बोन्स, ठीक है, 3 यूनिफॉर्म्स। लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च की बात करें क्या, लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च में जो आपका एंटीरियर वाला है वो कौन बना रहा है, तो एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब कौन सा होता है, शुरुआत वाला कि एंड वाला, ये शुरुआत वाला होता है सर, बहुत बढ़िया। और पोस्टीरियर का पीछे वाला, तो यहाँ पर पोस्टीरियर कौन बनाएगा, लेटरल पार्ट ऑफ द कैल्केनियम, और वो कौन बनाएगा, तो ये आसान है, क्यूबॉइड एंड 4th and 5th मेटाटार्सल। अब यार यहाँ पर एक डाउट आता है बच्चों को, वो बोलते हैं कि सर लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च में तो क्यूनिफॉर्म्स भी इन्वॉल्व थी। तो यार क्यूनिफॉर्म पिलर नहीं बनाते, क्यूनिफॉर्म केवल इन्वॉल्व थी थोड़ा सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। और अगर आप बोन्स बोलोगे तो बोन्स के अंदर आप लिख सकते हो, पर आप ये नहीं बोलोगे कि हर जगह आप लोगों ने लिया और फिर घुसेड़ रहे हो कि हाँ यार क्यूनिफॉर्म्स हैं, तो क्यूनिफॉर्म्स तो यार वहाँ पर बनाने में, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च बनाने में करी तो इधर भी होता, ना 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 ना, ऐसा नहीं है, गलत फहमी ना पाला बिल्कुल भी, ठीक है। पिलर समझ में आ गए। अब यार एक बार ये ना बिल्कुल एकदम शांति से बैठो और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसके साथ साथ रिपीट करो, ठीक है। तो चलो यार एक बार ये ना हम लोग बात कर लेते हैं बोन्स के बारे में। तो बोन्स ऑफ द मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च, बोलो यार मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च की बोन्स
कैल्केनियम, टेलस, नेविकुलर, मीडियल 3 क्यूनिफॉर्म एंड फर्स्ट 3 मेटाटार्सल। कौन कौन सी? कैल्केनियम, टेलस, नेविकुलर, मीडियल 3 क्यूनिफॉर्म्स एंड फर्स्ट 3 मेटाटार्सल्स। क्लियर है? फिर आपका आता है ये कौन सा है? लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च। लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च बनाने के लिए आपको काम आएगा कैल्केनियम, क्यूबॉइड, लेटरल 2 क्यूनिफॉर्म्स एंड 4th and 5th मेटाटार्सल्स। क्लियर है? ओके। इनके क्या होते हैं? 2 एंड होते हैं, एक होता है एंटीरियर एंड, एक होता है पोस्टीरियर एंड। जो एंटीरियर एंड होगा, किसका एंटीरियर एंड होगा सर? मीडियल की सही, मीडियल उसकी अत्तल है आपके लॉन्गिट्यूडिनल आर्च की। तो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च का जो एंटीरियर एंड होगा वो बनाएगा हेड ऑफ फर्स्ट 3 मेटाटार्सल्स। वेयर एज अगर हम एंटीरियर एंड की बात करेंगे तो लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च वो बनाया जाएगा हेड ऑफ 4th and 5th मेटाटार्सल। बोलो क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल सर क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्टीरियर एंड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल आर्च। पोस्टीरियर एंड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल आर्च की अगर मैं बात करूँगा तो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च जो बनाया जाएगा, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च की पोस्टीरियर एंड की बात कर लेते हैं तो होता है वो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द कैल्केनियम, और लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द कैल्केनियम बनाएगा लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च का पोस्टीरियर एंड बताएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है समिट। समिट का होता है हाईएस्ट पॉइंट। तो ट्रॉक्लियर टेलाई ऑफ कैल्केनियम हाईएस्ट पॉइंट बनाएगा किसके अंदर? मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल। और एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ये कैल्केनियम क्या बनाएगा? ट्रॉक्लियर टेलाई ऑफ टेलस, सॉरी ट्रॉक्लियर टेलाई ऑफ टेलस बोला था ना, ट्रॉक्लियर टेलाई बोला था या फिर केवल मैं जो भी है। ट्रॉक्लियर टेलाई ऑफ टेलस क्या बनाएगा? मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च का समिट। और इसका तो बता ही दिया आपका एंटीरियर फैसेट ऑफ कैल्केनियम, लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च का समिट, वो समिट बनाएगा। फिर आता है मेन जॉइंट्स। मेन जॉइंट्स के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो टेलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट। टेलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट होता है जो मेन जॉइंट होता है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च का। और वहीं पर ही ये कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट होता है किसके लिए? लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च का। क्लियर है? दोनों चीज़ें एक बार ध्यान रख लेना। टेलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट बहुत कन्फ्यूज होते हैं बच्चे, है ना, और इस पर भी आप लोग याद रखना कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट। पिलर्स की बात करेंगे एंटी पोस्टीरियर। मैंने क्या बोला? पोस्टीरियर याद रखना दोनों की, आसान है। मीडियल पार्ट ऑफ द कैल्केनियम एंड लेटरल पार्ट ऑफ द कैल्केनियम, समझ में आ गया होगा? मीडियल एंड लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च रेस्पेक्टिवली। एंटीरियर में बात करूँ तो यार मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च के लिए आता है नेविकुलर, टेलस, 3 क्यूनिफॉर्म्स एंड फर्स्ट 3 मेटाटार्सल बोन्स। वेयर एज लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च के लिए आता है आपका क्यूबॉइड, 4th and 5th मेटाटार्सल बोन्स। क्लियर है? पिलर्स के अंदर आपको क्लियर हो गया एंटीरियर पिलर्स कौन कौन बना रहा है, कैसे कैसे बना रहा है। नेक्स्ट, फैक्टर्स मेंटेनिंग द कॉन्केविटी ऑफ द आर्चेज ऑफ द फुट। तो यार एक ही सुनना, बोन्स का जो अटैचमेंट होता है ना वो वेज शेप होता है। यहाँ पर वेज शेप का मतलब क्या होता है कि एक कॉन्केव है तो एक कॉन्वेक्स है, तो आसानी से फिट हो जाती है एक दूसरे के अंदर। साथ टाई बीम्स, इंटर सेगमेंटल टायर्स एंड स्लिंग सपोर्ट। अब ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, अब मैं आपको एक एक चीज़ सब कुछ बताता हूँ आपको कि किस तरीके से क्या होता है। ठीक है? ओके, देखो आपका कोई भी एक आर्च है, आर्च, ठीक है, उस आर्च के अंदर क्या लग रही है? बोन्स। तो उन बोन्स की जो शेप है एक वो से मेंटेन करने में मदद कर रही है। देखो क्लियर है गाइस? उस बोन्स के नीचे की तरफ कुछ चीज़ें अटैच है, जैसे कि यहाँ पर अटैच होता है प्लांटर एपोन्यूरोसिस। ठीक है? तो ये सब क्या मदद कर रही है? ये सब काम करती है टाई बीम्स का। साथ ही साथ फिर इसके है ना यहाँ पर ऊपर की तरफ भी कुछ अटैच होता है जो कि इसकी कॉन्केविटी मेंटेन करता है, स्लिंग्स लाइक, मतलब जो होल्ड करना मदद करता है। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? स्लिंग्स बोलते हैं। और साथ ही साथ बीच बीच में भी कुछ ऐसे फाइबर्स स्क्रू की तरीके से, स्टेपलर की तरीके से काम करते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं क्या? इंटरसेगमेंटल टायर्स। ठीक है? तो टाई बीम समझ में आ गई जो कि नीचे है, स्लिंग सपोर्ट जो कि ऊपर से होल्ड करने में मदद कर रही हैं, और इंटरसेगमेंटल जो बोन्स के बीच में है। क्लियर है? तो दोनों के लिए समझते हैं। बोन्स तो क्या क्लियर होंगी यहाँ पर, और वैसे शेप होती है तो बात समझ में आ गई। इंटरसेगमेंटल टायर्स का मतलब बोन्स के बीच बीच में क्या होता है। यहाँ पर आएगा सबसे पहले मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च के अंदर स्प्रिंग लिगामेंट। ठीक है? कौन सा लिगामेंट आएगा? स्प्रिंग लिगामेंट, प्लांटर कैल्कियो नेविकुलर लिगामेंट। दूसरा नाम क्या होता है? प्लांटर कैल्कियो नेविकुलर लिगामेंट। ये समझ में आ गया होगा? कैल्केनियम नेविकुलर के बीच में कहीं ना कहीं लिगामेंट मिलेगा। तो देख लो, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर होना चाहिए स्प्रिंग लिगामेंट। होना तो चाहिए, अब नहीं है तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। देखो ये रहा स्प्रिंग लिगामेंट। देखो ये दिख रहा है कैल्केनियम, ये दिख रहा है नेविकुलर, इधर के। तो प्लांटर कैल्केनियो नेविकुलर।
कौन सी साइड पर है, प्लांटर साइड पर है ना, इसीलिए बोलो प्लांटर। कैल्केनियम और नेविकुलर कनेक्ट करता है प्लांटर कैल्केनियम नेविकुलर लिगामेंट। नाम क्या होता है इसका दूसरा, स्प्रिंग लिगामेंट। ये इंपॉर्टेंट लिगामेंट है यहाँ पर। और बाकी दोनों याद रहे नहीं रहे, ये याद है तो आपका काम चल जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। और दूसरे दो होते हैं एंट्रोशियस लिगामेंट, इंट्रेंशियो टेलोकैल्केनियल लिगामेंट, बस इतना है। एंट्रोशियस लिगामेंट कनेक्ट एडजेसेंट, ये हर बोन में प्रेजेंट होगा, मतलब कि इसको इससे कनेक्ट करना है, इसको इससे कनेक्ट करना है, तो इंट्रोशियस लिगामेंट आ गया। और इंट्रोशियस टेलोकैल्केनियल लिगामेंट, ये थोड़ा सा स्पेशली हाईलाइट है। टेलोकैल्केनियल, यहाँ पर जो लिगामेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, इंट्रोशियो टेलोकैल्केनियल लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है, आसान है। और कैल्केनियम नेविकुलर से कनेक्ट करने के लिए कौन सा आएगा, स्प्रिंग लिगामेंट। नेक्स्ट आता है लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च के लिए कोई है क्या, लॉन्ग एंड शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट के नाम याद रख लो। इसकी है ना, मतलब कोई भी तेरा कोई वो नहीं है कि यहाँ पूछ लिया, पर तब भी देख लो एक बार। लॉन्ग एंड शॉर्ट प्लांटर, लॉन्ग प्लांटर देखो कैल्केनियम को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, क्यूबॉइड के साथ, है ना, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ क्यूबॉइड एंड लेटरल एंड ऑफ लेटरल ये डिस्टल एंड ऑफ क्यूबॉइड एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ मेटाटार्सल, जब बेस ऑफ मेटाटार्सल बोल सकते हो लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट। और शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट प्रॉक्सिमल एंड ऑफ क्यूबॉइड के साथ कनेक्ट करता है कैल्केनियम को। क्लियर है, दोनों बातें क्लियर, लॉन्ग एंड शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट। नेक्स्ट आता है आपके पास टाई बीम्स। टाई बीम्स का मतलब क्या था, नीचे की तरफ जो जाने वाली बीम्स है। तो प्लांटर एपोन्यूरोसिस क्लियर है बिल्कुल एकदम, प्लांटर एपोन में शुरुआत में बोल दिया था नीचे जाती हैं। फिर आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ यार, आप लोग है ना एक चीज़ याद रखना कि जब भी आपसे बोला जाएगा कि मीडियल टू लिटरल, में आपको एक अरेंजमेंट बताता हूँ। यहाँ पर एक मसल होती है एब्डक्टर हेल्यूसिस और बीच में होती है फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, और बगल में एक मसल और होती है जिसका होता है एब्डक्टर डिजिटाई मिनिमाई ब्रेविस, ठीक है, लेटरल साइड पर। तो ये एंटीरियर हेल्यूसिस और एफडीबी ये किस में पार्टिसिपेट करेंगे, आपके मीडियल क्या बनाने में, बताओ जल्दी बताओ, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च बनाने में मदद करेंगे। ये वाली और ये वाली मसल्स किसके अंदर सपोर्ट करेंगे, आपके लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च बनाने। तो यही हो रहा है देखो, प्लांटर एपोन्यूरोसिस तो कॉमन है, एब्डक्टर हेल्यूसिस AH एब्डक्टर हेल्यूसिस एंड मीडियल पार्ट ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस ये मदद कर रही है क्या बनाने में, आपकी टाई बीम फॉर किसके लिए, टाई बीम किसकी बनाने में मदद कर रही है, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च। और वहीं पर ही प्लांटर एपोन्यूरोसिस एब्डक्टर डिजिटाई मिनिमाई ब्रेविस ADMB एब्डक्टर डिजिटाई मिनिमाई ब्रेविस, एब्डक्टर है ध्यान रखना, एडक्टर मत लिखिए ना। और लेटरल पार्ट ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस। क्लियर है। स्लिंग सपोर्ट बनाने में कौन सी करती है, TBLS एंटीरियर पोस्टीरियर कनेक्ट बनाने में मदद करती है कोई नहीं, TBLS पोस्टीरियर, ठीक है, और TBLS एंटीरियर ये आपका बनाने में मदद करती हैं किसको, स्लिंग्स को बनाने में। और एक आती है पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस, ये क्या बनाने में मदद करती है आपको, लेटरल। देखो ये आपकी हुई पेरोनियस ब्रेविस, ये आपकी हुई पेरोनियस लॉन्गस। क्लियर है, ये बनाने में मदद करती है आपका क्या, बस इतना ही है। देखो ये TBLS एंटीरियर भी यहाँ पर दिखाई हुई है ना। फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस थोड़ा कम आई हुई कुछ भी, हाँ वो थोड़ा वो स्लिंग सुनाने में मदद कर सकते हो। ये इतना याद रखो भाई, जितना बता रहा हूँ ना उतना याद रख लो तुम लोग, बस उतना याद रखोगे ना तो भी काम चल जाएगा। जितना मैंने आपको बताया ना उतना याद रख लो आप लोग। और इसके अंदर भी जितना मतलब मैंने बताया ना कि उतना ही मार्क करके आना, ये सब कुछ इतना कोई मार्क करके आने की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस क्या काम है, तो टेंडन दिखाया कि किस तरीके से जाता है, इसका कुछ काम थोड़ा ना है सपोर्टिंग में। TBLS एंटीरियर का काम है, TBLS पोस्टीरियर का काम है, उन दोनों को मार्क करके आना, टेंडन TBLS। उतना फालतू टाइम नहीं है भाई पेपर में कि तुम सबको मार्क करते टोलोगे। ये देखो जैसे तुमने डायग्राम बनाया फुट का, ये वाला पूरा हिस्सा बना दिया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करा कि यहाँ पीछे से निकाल दिया, ये बनाया आप लोगों ने स्प्रिंग लिगामेंट, किसके बीच में, टेलस और ये आपका नेविकुलर के बीच में आपने बना दिया, ठीक है। और फिर आप लोगों ने क्या करा, इसके बीच में से निकाल दिया आपने किसको, TBLS पोस्टीरियर को। और एक होता है TBLS एंटीरियर। TBLS एंटीरियर बनाने के लिए आपको यूज़ करना है ये बेस, एंड आपको क्या यूज़ करना है, ये बेस है, और मीडियल यूनिफॉर्म का आपको मिडिल सरफेस यूज़ करना है। और यहाँ से आपको निकाल देना है इन दोनों को ज्वाइन करा करके, ऐसे करके क्या निकाल देना है आपको, TBLS एंटीरियर निकाल देना। TBLS एंड TBLS पोस्टीरियर दिखाया, खत्म यार, छूटो यार जल्दी जल्दी। पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस, अब दो हैं,
ये तो कह रहे एक ही में आ गए, पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस, इसको देख लो किस तरीके से बन रहा है। तो बस इतना डायग्राम बना कर क्या हो ना, इतना सब कुछ क्या बनने की जरूरत नहीं, तो इसलिए लगाना पड़ा टिबियलिस एंटीरियर भी दिखाना था, ठीक है। नेक्स्ट आता फंक्शंस ऑफ आर्चेस। आखिर ये काम क्या कर रही हैं आर्चेस? बॉडी वेट को डिस्ट्रीब्यूट करने का 2-3 काम याद कर लो, ज़्यादा कुछ काम करने की जरूरत नहीं। जैसे रनिंग और वॉकिंग के टाइम पर कुशन इफेक्ट प्रोवाइड करना, स्प्रिंग फोर्स प्रोवाइड करना। कुशन के लिए तो खैर कुशन भी देती हैं वैसे तो, शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है ड्यूरिंग वॉकिंग एंड वो ड्यूरिंग जंपिंग, ठीक है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सॉफ्ट टिश्यू ऑफ सोल, ठीक है। लेग क्यों हो रहा है इतना, 1 मिनट पर लेग को ठीक करते हैं, हाँ आगे ना। यस, ट्रांसवर्स आर्चेस। अब यार देखो हमारी बॉडी में लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस होती है, साथ साथ एक और होती है ट्रांसवर्स आर्चेस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन जनरली नहीं आता है। लॉन्ग क्वेश्चन केवल लॉन्गिट्यूडनल के ऊपर ही आता है। ट्रांसवर्स तो केवल बस इतना है कि छोटा सा मैंने लिख दिया है यहाँ पर, जितना लिखा है उतना याद कर लो, रट लो, भले ही मैं तो बोलूँगा जैसे उसमें था ना वैसे ही इसमें बोन्स याद कर लो, है ना। वहाँ पर क्या था, वैश शेप बोल दिया था हमने, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर डिस्कस करते हुए आए थे। यहाँ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड फलाना एंड ढिमकाना एंड नहीं होता है। यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसवर्स आर्चेस तो होती कैसी हैं, चलो देखो देख कर क्या आता है हम लोग। ट्रांसवर्स आर्चेस होती कैसी है, ये वाली बात एक बार बता दे रहा हूँ, कोई डायग्राम अरे इंपॉर्टेंट ही नहीं उतना। ये ऐसी होती हैं, ये ट्रांसवर्स आर्चेस होती हैं, और हमने देखा था ये ऐसी होती थी लॉन्गिट्यूडनल, ये ट्रांसवर्स, ठीक है। तो इसका कौन सा एंड होंगे, मीडियल और लेटरली तो होंगे एंड इसके, तो वो ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करता हूँ। पर हाँ इसके 2 साइड होंगे, जैसे उसके थे मीडियल और लॉन्गिट्यूडनल, इसके क्या होंगे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रांसवर्स आर्चेस। तो एंटीरियर ट्रांसवर्स आर्च में बोन्स देखो सुनो, हेड ऑफ 5 मेटाटार्सल बोन। एक काम करते हैं, इस इमेज को इधर भी ले लेते हैं, आपको 1 मिनट 1 सेकेंड में आपको इमेज लेकर के आया। यस देखो यहाँ पर ये इमेज आ गई है जादू से, ठीक है। तो यार यहाँ पर आपको जो याद रखना है, वो क्या पॉइंट याद रखना है कि ये वाला जो हिस्सा है ये क्या बनाएगा, एंटीरियर बनाएगा, और ये वाला जो हिस्सा है ये क्या बनाएगा, पोस्टीरियर वाला पार्ट बनेगा। तो एंटीरियर वाले के अंदर देखो आप लोगों को दिख रहा होगा कि यार यहाँ पर क्या मेटाटार्सल बोन्स आ रही हैं क्या, तो और क्या आ रहा है, हेड्स ऑफ 5 मेटाटार्सल बोन्स, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये तो हेड ऑफ द 5 मेटाटार्सल बोन्स आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। पोस्टीरियर के अंदर फॉर्म्ड बाय टार्सल एंड बेस ऑफ मेटाटार्सल बोन्स। ये देखो ये वाला जो हिस्सा है ना पूरा, ये वाला ये बनाता है, तो ये टार्सल है, ये आपका बेस है मेटाटार्सल का, ठीक है। वो हो गई बेस ऑफ द मेटाटार्सल बोन। टार्सल बोन कौन कौन सी है, नेविकुलर, 3 यूनिफॉर्म एंड क्यूबॉइड, ये ऊपर वाली हैं। ये देखो एक ये वाली बोन देखो, ये कौन सी है, यूनिफॉर्म है, ये कौन सी क्यूबॉइड और ये कौन सी नेविकुलर, बस यही है और तो कोई है नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर इंटरसेगमेंटल टायर्स वही इंट्रोशियाई होती है, इसके अंदर डॉर्सल इंट्रोशियाई बोल सकते हो आप लोग इनको, क्योंकि हम ऊपर से देखते हैं ना जनरली, तो डॉर्सल इंट्रोशियाई। टाई बीम्स का काम क्या होता है, नीचे से पकड़ने वाला। तो यहाँ पर जो होती है वो कौन सी होती है, डीप ट्रांसफर्स मेटाटार्सल लिगामेंट एंड एडक्टर हेल्यूसिस। काम का बिल्कुल नहीं है, मेरी नज़र में तो फालतू चीज़ है वैसे तो यार, पर तब भी देख लो एक बार। डीप ट्रांसवर्स मेटाटार्सल लिगामेंट एंड एडक्टर हेल्यूसिस। और टाई बीम्स के अंदर अगर मैं पोस्टीरियर की बात करूँगा तो इंटरटार्सल लिगामेंट एंड फ्लेक्सर हेल्यूसिस ब्रेविस। फ्लेक्सर हेल्यूसिस ब्रेविस, इंटरटार्सल लिगामेंट एंड फ्लेक्सर हेल्यूसिस ब्रेविस। अब यार ये तो याद ही नहीं होंगे सर इतने, अरे याद हो जाएंगे आराम से। देखो सुनो, आपको एक तरीका बताता हूँ टाई बीम्स को याद रखने का। देखो सुनो, आपसे अगर कोई एंटीरियर बोलता है, एंटीरियर बोलेगा तो आप लोग क्या बोलोगे, एंटीरियर है ना। तो और एक जो टाई बीम्स कहाँ होती है, नीचे की तरफ होती है, नीचे की तरफ होती है तो कोई भी चीज़ होगी कैसी होगी, डीप होगी। ट्रांसवर्स के अंदर है तो डीप ट्रांसवर्स मेटाटार्सल लिगामेंट, एक ही याद रख लो। और एडक्टर हेल्यूसिस याद रख सकते हो, तो नहीं तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पर क्या याद रखोगे आप लोग, टार्सल के बीच में कुछ लिगामेंट्स होते हैं, इंटरटार्सल लिगामेंट्स, खत्म, बस इतना ही है। हो गया, आपको टाई बीम्स याद भी होगी। स्लिंग्स की बात करेंगे तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना। टीबीएलएस एंटीरियर क्या कनेक्ट कर रही है, बेस को और इसको टार्सल को। और ये तो कहीं हमने सुना सा भी लग रहा है, टीबीएलएस, अरे सॉरी टीबीएलएस एंटीरियर बोल रहा हूँ, सॉरी टीबीएलएस पोस्टीरियर देखना है, ये तो कुछ ही वो नहीं बनाई, सॉरी ये ऐसे नहीं देखना होता, टीबीएलएस पोस्टीरियर को देखना होता है, सॉरी टीबीएलएस पोस्टीरियर को देखो यहाँ पर ध्यान से, एक मिनट।
तो टीवीएलएस पोस्टीरियर किसको कनेक्ट कर रही है, आपके नेविक्यूलर्स को कनेक्ट कर रही है, और साथ ही साथ ये पता है मेटाटार्सल को भी कनेक्ट करती है। जब आप इसके देखोगे ना टीवीएलएस पोस्टीरियर का भी बार अरेंजमेंट देखना, इंसर्शन देखना, आप लोग कमेंट करके बताना मेरे को। तो ये मेटाटार्सल्स को भी कनेक्ट करती है और किसको कनेक्ट करती है, तो इसलिए टीवीएलएस पोस्टीरियर आ गया और पेरोनियस लॉन्गस दोनों में कॉमन है, याद रख लो। अगर वैसे नहीं तो फिर आप जब इंसर्शन याद करोगे ना तो कॉलम बढ़ जाएगा, मेटाटार्सल और नेविक्यूलर्स, सॉरी नेविक्यूलर बोल रहा हूँ, ये आपका जो टार्सल बोन्स होती हैं और मेटाटार्सल दोनों पर ही इंसर्शन लेती हैं ये। अब क्लिनिकल एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लैट फुट एक ही लिख कर के आओगे तो भी काम चल जाएगा एक बार के लिए तो, ठीक है। पर ठीक है तब भी हम लोग है ना, इसे हम लोग है ना पैस वो भी बोलते हैं, पैस प्लेनस, ठीक है, लिखा नहीं है यहाँ पर, आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पैस प्लेनस भी बोलते हैं इसको, पैस प्लेनस। इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल आर्च, लॉन्गिट्यूडनल आर्च खत्म हो जाती हैं, तो इस ये कॉन्जेनाइटल एक्वायर्ड भी हो सकता है, ट्रॉमा के कारण भी हो सकता है। क्लम्सी गेट, ये जो गेट की स्टडी होती है ना, ये सेकंड ईयर में आती है, सेकंड ईयर में आप लोग आओगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। मोर प्रोन टू ट्रोमा एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब ऐसी जो बोन्स होती हैं ये कैसी हो जाती है, मतलब पहले ही इनमें ट्रोमा हो रखा है और ट्रोमा के लायक हो गई, क्यों, क्योंकि कुशनिंग इफेक्ट खत्म हो गया, तो चलोगे तो वो जो आपका प्लांटर है वो खराब हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस बोन्स की वीकनेस हो सकती है। कंप्रेशन ऑफ एंटीरियर, मतलब नीचे से जा रही हैं आर्टरीज और नर्व्स, उनका कंप्रेशन हो सकता है। न्यूरोलॉजिक प्लेन एंड वेंट्री, अब नर्व्स का कंप्रेशन तो पेन वगैरह तो होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाई आर्च फुट पेस कैवस, है ना, एग्जैजरेशन और लॉन्गिट्यूडनल आर्च, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल आर्च जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। कर्वेचर जो होता है इंक्रीज हो जाए, कर्वेचर ऑफ टार्सल जॉइंट, तो ये किसकी वजह से हो सकता है, कॉन्ट्रैक्चर, सॉरी कर्वेचर नहीं कॉन्ट्रैक्चर है वो, कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द टार्सल जॉइंट की वजह से, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ लम्ब्राइकल्स लेड टू क्लॉ फुट, अब यार इसमें क्या होता है ना, जो बेसिकली लम्ब्राइकल्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, और लम्ब्राइकल्स का जो काम है, अगर आप लोग हैंड पढ़ के आ रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि लम्ब्राइकल्स का जो काम होता है वो क्या काम होता है कि आपका एक्सटेंशन फ्लेक्शन कराना आपका आईपी जॉइंट पर, इंटरफेरेंस जॉइंट पर। अब वो खराब हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सटेंशन हो जाएगा आईपी जॉइंट पर, तो एक्सटेंशन होता है आईपी जॉइंट हो जाएगा और फ्लेक्शन हो जाएगा किसका, एमपी जॉइंट का, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, क्लॉ फुट हो जाएगा। कॉमन कॉज इज स्पाइना बाइफिडा, ये आप लोगों को एम्ब्रियोलॉजी के अंदर बताया जाएगा, स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा के बारे में आपको बस याद रख लो कि स्पाइना बाइफिडा यहाँ पर कुछ होता है। तो गाइस इसी के साथ साथ हमने अपना लॉन्गिट्यूडनल आर्च और वीनस ड्रेनेज ख़त्म कर लिया है। इतना ही पूछते पेपर के अंदर, इतना लिख कर के आओगे सफिशिएंट मार्क्स मिल जाएंगे गाइस। तो एट द एंड बिफोर गोइंग आई वुड लाइक टू से कि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों को कर दो शेयर, चैनल को मार दो सब्सक्राइब, और एक प्यारा सा छोड़ दो कमेंट गाइस, मुझे अच्छा लगता है यार, आप लोग कमेंट छोड़ दो ना तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है गाइस। चलो यार आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, टिल देन स्टे ट्यून्ड टू MBBS बर्गर गाइस, और बताना मेरे को कि आपको कैसे पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं एनाटॉमी के लेक्चर, ठीक है ना। चलो बाय।